दोस्तों, दुनिया में कई सारे महान व्यक्तियों ने जन्म लेकर दुनिया को सही रास्ते पर लाया है। उन्हीं महान व्यक्तियों में एक हैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने हर प्रकार के सुख को त्याग कर लोगों को सही मार्ग बताया है। गौतम बुद्ध सदा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले हैं और उन्होंने दूसरों को भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध ने एक राज परिवार में 563 बीसी में जन्म लिया था और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनके पिता का नाम राजा सोधनाना था और इनकी माता का नाम माया देवी था। हालांकि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मासी महाप्रजापति गौतम ने किया। इनके नामकरण के दौरान कई साधु संत आए थे, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये एक महान साधु बनेंगे। सिद्धार्थ के पिता इन्हें एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से दूर ही रखा था। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े दयालु व्यक्ति थे। वह किसी को भी दुख में नहीं देख सकते थे। दोस्तों, एक बार उनके चचेरे भाई, जिसका नाम देवदत्त था, उसने एक हंस को अपने बाणों से घायल कर दिया था और उस हंस को सिद्धार्थ ने ही बचाया था। इन्हीं बातों से ये पता चलता है कि वह कितने दयालु व्यक्ति थे। सिद्धार्थ की शादी भी 16 साल की छोटी आयु में ही राजकुमारी यशोधरा से कर दी थी। शादी के कुछ समय बाद उनका राहुल नाम का एक बेटे का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के पास इस समय हर प्रकार का सुख था, लेकिन उन्हें अब बाहर की दुनिया के बारे में जानने की लालसा थी। सिद्धार्थ एक रात अपने सेवक चाना के साथ बाहर घूमने के लिए चले गए। वह रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं। उसके कुछ समय बाद वह एक बीमार आदमी को देखते हैं और अंत में वह एक डेड बॉडी को देखते हैं। ये सब देखने के बाद सिद्धार्थ अंत में एक मोह को देखते हैं, जो दुनिया की मोह माया को त्याग चुका था। उसी समय सिद्धार्थ ने संन्यास लेने का फैसला ले लिया। यहीं से उनकी सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने 29 साल की उम्र में सब त्याग कर साधु बनने का फैसला ले लिया। उन्होंने महल से निकलते ही तुरंत बाद अनोमिया नदी के तट पर पहुंचकर अपने बाल काट कर साधु के वेश में आ गए। धीरे धीरे गौतम बुद्ध ने 2 जाने माने योग्य और मेडिटेशन के टीचर से विद्या प्राप्त की और काफ़ी सालों की कठोर तपस्या के कारण उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लगातार 49 दिनों तक उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उस समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 साल थी। और फिर उन्होंने 80 साल तक लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस दौरान गौतम बुद्ध के कई फॉलोअर बने और लोग उन्हें भगवान गौतम बुद्ध से जानने लगे। आज भी कई देशों में, जैसे जापान, चीन, नेपाल, भारत जैसे देशों में भी गौतम बुद्ध को भगवान की तरह पूजा जाता है। आशा करते हैं कि आपको भगवान बुद्ध की ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।